हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस को टाइमली देखें। आज के माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो खुद अपने हाथों से अपने घर की इज्जत का सौदा करते हैं। बेशर्मियों बेहयाई की सारी हदूद को पार कर जाते हैं। ऐसे लोगों में गैरत नाम की कोई शय नहीं होती। बड़ी बेबाकी से गुनाहों के दलदल में खुद भी उतरते चले जाते हैं और दूसरों को भी इस आग में कूद जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। मुझे अपने वजूद से घिन आ रही थी। अपने वजूद से नफरत व कराहत महसूस हो रही थी। मैं शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। मारे शर्मिंदगी से सर ऊपर नहीं उठाया जा रहा था, क्योंकि मजबूरन मैं वो काम कर रहा था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे घटिया काम की तरफ जाने का कभी इरादा नहीं किया था। मैं शावर के नीचे खड़ा था। पानी तेजी से मेरे वजूद पर गिर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं पूरी तरह गंद में भरा हुआ हूँ। मेरे ऊपर गलाजत ही गलाजत है। गंदगी का ढेर मेरे वजूद पर जम गया है। एक गैर औरत के साथ सारी रात गुजार कर मुझे हर सुबह अपना आप बहुत ही गलीज महसूस होता था। अब भी मैं आधे घंटे से शावर के नीचे खड़ा था। पानी बहाने के इतनी देर बाद भी मुझे कोई पाकी महसूस नहीं हो रही थी। अभी तक मुझे अपना वजूद पाक महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब भी किसी गलाज के ढेर में हूँ। गंदगी मेरे वजूद से अलग ही नहीं हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं आंखें बंद करता तो मेरी बीवी का मुस्कुराता हुआ वजूद मेरी आंखों के सामने चला आता। इसका साफ बेदाग चेहरा मेरी आंखों को फरहत बख्शता और फिर ये बात मेरे ज़मीर को झंझोड़ कर रख देती कि मैं कैसे अपनी इतनी मोहब्बत करने वाली और वफादार बीवी को धोखा दे सकता हूँ। कैसे इसके साथ बेवफाई कर सकता हूँ, इसे अंधेरे में रख सकता हूँ। वो तो आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा करती थी और मैं पिछले कई दिनों से मुस्तकिल उसके भरोसे को तोड़ रहा था। उसके भरोसे का कत्ल कर रहा था। उसके एतमाद को बुरी तरह ठेस पहुंचा रहा था। मैं ये सब अपनी मर्जी और शौक से नहीं बल्कि बहुत मजबूरी की हालत में कर रहा था। लेकिन गुनाह तो फिर गुनाह होता है, फिर चाहे वो मजबूरी में ही क्यों ना किया जाए। गुनाह का माफी किसी सूरत नहीं बदलता। और जब इंसान अपनी सारी जिंदगी नेकी के रास्ते पर चलकर गुजारता है तो एक छोटा सा गुनाह ही उसे पहाड़ की तरह लगता है। वो आसानी से इसे अपने गिल्ट से निकल नहीं पाता। और फिर मैं तो जना जैसे गुनाह में मुब्तला हो गया था जिससे बड़ी फहाशी कोई नहीं हो सकती थी। मैं इन मर्दों में से था जो गैर औरत की तरफ नजर भर कर भी नहीं देखते। मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही औरत की इज्जत करना सिखाई थी, औरत के मुकाम की अहमियत समझाई थी। फिर शादी हुई तो मेरी बीवी सलमा इस कदर खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली थी कि मुझे कभी किसी दूसरी औरत को देखने का ख्याल तक ना आया था। इसके सिवा किसी दूसरी औरत की तरफ रुझान ना हुआ। लेकिन पिछले 1 महीने से मैं मुस्तकिल हर रात एक गैर औरत के साथ बिस्तर पर होता था और हर रात मुझ पर भारी गुजरती। वो औरत मुझे खुशी पहुंचाने की कोशिश करती थी और मुझसे तस्कीन हासिल करना चाहती थी, लेकिन ये दोनों ही बातें अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी थी। ना ही मैं उसे तस्कीन दे सका था और ना ही मुझे कभी उसके वजूद से खुशी हासिल हुई थी। मुझे इस औरत में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये एक मजबूरी और ज़बरदस्ती का सौदा था जिसमें कम अज़ कम मुझे तो कुछ हासिल वसूल नहीं होने वाला था। मेरा इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं था, बल्कि ये वो बात थी जिसने मुझे अपने आप से नज़र मिलाने के लायक नहीं छोड़ा था। मेरी आखिरत तबाह हो रही थी और मैं कुछ भी न कर पा रहा था। मैं मर्द होकर भी ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं कर पा रहा था। इस औरत का साथ पाकर भी मैं हर वक्त गुनाह और ज़िल्लत के एहसास में डूबा रहता था। हर रात मुझे अपनी आखिरत का ख्याल आता तो मेरी रूह कांप उठती। मैं जिस गुनाह में पड़ चुका था वो कोई मामूली गुनाह नहीं था। ये बात बहुत खसारे का सौदा था। लेकिन एक रात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी और वो इस औरत का रवैया था। वो भी औरत किसी भी गैर मर्द के साथ खुशी खुशी ताल्लुक कायम नहीं कर सकी थी, वो भी इस और सूरत में जबकि वो शादीशुदा हो। शादीशुदा औरतें तो इस बात को इंतहाई बुरा जानती हैं कि औरत शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द को खुद पर हावी होने दे। यही सोचकर मैं हैरान रह जाता था कि कैसे वो औरत इस बात को बर्दाश्त कर रही थी। और ना सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी बल्कि हद से ज़्यादा खुश नजर आती थी। उसके रवैये से कभी ऐसा न लगता था कि वो ये सब मजबूरी के तहत कर रही है। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसे मेरे साथ इस रिश्ते में बांध दिया था? क्योंकि वो अपने शौहर को छोड़कर मेरे साथ रात गुजारना चाहती थी। उसे अपने शौहर में ऐसी कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी? ये वो सवाल थे जिनका जवाब मुझे अब तक नहीं मिल सका था। दोनों मियाँ बीवी ही मुझे बहुत पुरस्कार लगते थे। मैंने कभी इन्हें एक दूसरे से ज्यादा बात करते नहीं देखा था। एक दो दफा तो ऐसा भी हुआ था कि मेरे सामने इन दोनों का आमना सामना हुआ और इस औरत ने अपने शौहर यानी अरबी पुलिस वाले को सिर्फ एक मायने खेज मुस्कुराहट से देखा था और अरबी पुलिस वाला भी जवाबन मुस्कुरा दिया था। ना ही उनके दरमियान कोई लफ्जों का तबादला हुआ था और ना ही उसके शौहर के चेहरे पर किसी किस्म की नफरत या शर्मिंदगी के आसार महसूस हुए थे। बल्कि उसने तो खुद अपनी बीवी से कहा था कि इसे अपने साथ कमरे में ले जाओ और खुशी खुशी सारी रात गुजारो। ये वो लफ्ज थे जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो अपनी बीवी को खुद एक गैर मर्द के साथ कमरे में भेज रहा था। पहली मर्तबा ऐसा है कि गैरत का शौहर देखा था मैंने, इतना ही बेगैरत, जो खुद अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ रात गुजारने के लिए कह रहा था, और वो भी खुशी खुशी।
मेरा दिल चाहा था कि इसे खुद शर्म दिलाऊं और कहूं कि तू कैसा बेगैरत इंसान है जिसे अपनी बीवी की इज्जत का ही ख्याल नहीं। तू कैसे एक मर्द के साथ अपनी बीवी को रात गुजारने के लिए कह सकता है? तेरी शर्मो हया कहीं जाकर सो गई है क्या? दरअसल मेरा ताल्लुक गांव से था और ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि हमारे गांव में तो इज्जत के नाम पर ना सिर्फ औरत की बल्कि मर्द की जान भी ले ली जाती थी और दोनों में से किसी एक को भी माफी नहीं मिलती थी। शायद यही वजह थी कि मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ और नाकाबिले कबूल था। ऐसे ही मुझे 40 दिन गुजर गए थे और बस मेरी हिम्मत खत्म हो गई थी। अब मजीद इस गुनाह को करने से आजिज आ गया था मैं सारा सारा दिन नौकरी करता था, फिर रात सारी वो औरत मुझे सोने नहीं देती थी। उसकी हरकतें मुझे गुस्सा दिलाया करती थी। 40 दिनों में ही मेरी हिम्मत खत्म हो गई थी। मेरा हाल बहुत बुरा हो चुका था। अक्सर तो मैं नींद से ही बेहाल होता और पता नहीं चलता कि कब इस औरत के साथ ही मुझे नींद आ जाती और वही कुछ देर बाद उठाती और ज़बरदस्ती मुझे मजबूर करती कि मैं उसके साथ वक्त गुजारूं। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल ना चाहता कि मैं उस औरत की शक्ल भी देखूं। मुस्तकिल इस रूटीन की वजह से एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मैं वक्त मुकर्रर पर उस पुलिस वाले के घर नहीं पहुंचा। तो वो पुलिस वाला अरबी शेख खुद मेरे पास आया और मुझे अपने साथ चलने को कहा। तो मैंने इनकार कर दिया और उसे साफ लफ्ज़ों में कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, ये सब इस नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। मजीद इस हालत में नहीं रह सकता। ये सुनकर वो मुस्कुराया और मेरे करीब आकर कहने लगा, तो फिर तुम जेल जाने की तैयारी कर लो। तुम्हारी मुंतजिर है जेल, क्योंकि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम तो जानते ही हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन उसके आगे हाथ जोड़ कर दिए और कहा कि अल्लाह के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी मजबूरी को समझो। वो कहने लगा, अगर यहाँ इज्जत के साथ रहना चाहते हो तो फिर वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। अगर तुम आज रात के लिए मेरे साथ मेरी बीवी के पास ना चले तो फिर ये रात तुम्हें हवालात में गुजारनी होगी और ऐसा करना तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा और यकीनन तुम ऐसा नहीं चाहोगे। ये एक ऐसी बात थी जो मुझे इसकी हर बात मानने पर मजबूर कर देती थी। दरअसल मैं यहाँ दुबई में गैर कानूनी तरीके से रिहाइश पजीर था और बहुत अंडरग्राउंड होकर काम कर रहा था। मुझे लगा था कि मैं खुद को छुपा लूंगा और किसी को भी इस बात का इल्म नहीं होगा, लेकिन इस पुलिस वाले को न जाने कैसे पता चल गया था कि मैं गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम हूँ। और बस एक दिन की जब मैं काम के लिए निकला तो उसने मुझे पकड़ लिया और फिर उसके जाल में ऐसा फंसा कि बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं से मेरी बर्बादी का आगाज हुआ था। उसने ना सिर्फ मेरी तलाशी ली बल्कि कुछ ही देर में वो जान गया कि मैं यहाँ गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हूँ। मुझे लगा था कि वो मुझे हवालात ले जाएगा और वहां ले जाकर बंद कर देगा और मेरी मुश्किल बढ़ जाएगी, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो मुझे गाड़ी में बिठाकर एक बड़े से घर में ले गया और वहां ले जाने के बाद उसने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया था, जैसे कुछ गलत सुन लिया हो, जब इस अरबी ने कहा कि वो मुझे चाहता है कि मैं हर रात उसकी बीवी के साथ गुजारूं उसके बिस्तर पर। तो मुझे लगा कि वो झूठ कह रहा है, या तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, या फिर मुझे किसी नए जाल में फंसा रहा है, या मेरा कोई इम्तिहान ले रहा है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा संजीदा था। कहने लगा, बस अगर तुम यहाँ रहना है, अपना काम करना है, तो फिर मुझे रात इसकी बीवी के साथ ही गुजारनी होगी, वरना वो ना सिर्फ मुझे हवालात की सैर करवाएगा बल्कि मुझे वापस मेरे वतन भी भेज दिया जाएगा और ये नुकसान मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये ऐसी बात थी जो मैं किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था, नामुमकिन था मेरे लिए। मेरी बीवी ने अपनी सारी जमा पूंजी और जेवरात बेचकर मुझे यहाँ भेजा था ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज हो सके। मेरी बेटी के दिल में सुराख था और उसके इलाज की गर्ज से मैं यहाँ आया था ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं और अपनी बेटी का ऑपरेशन करवा सकूं। इसीलिए इस अरबी पुलिस वाले की बात ने मुझे हक्का बक्का कर दिया था। मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता न छोड़ा था। मैंने बेयकीनी से उसे देख लिया। वो कैसा शौहर था जो खुद अपने हाथों अपनी बीवी की इज्जत लुटवाने को तैयार था। कोई भी मर्द कैसे अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के आगे पेश कर सकता है? यही बात मुझे हैरत में डाल रही थी। पहले पहल यहाँ तो मुझे वो अरबी पुलिस वाला नफसियाती लगा था। मैंने दोबारा उससे पूछा कि क्या आप वाकई अपनी बीवी के साथ रात गुजारने के लिए छोड़ना चाहते हैं मुझे, क्योंकि मुझे अब तक यकीन नहीं आया था। वो मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ऐसा ही करो और तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई इतना महंगा सौदा नहीं है। तुम्हें मुफ्त में एक औरत मिल रही है और फिर बदले में तुम सुकून से यहाँ रह सकोगे। मैं तो क्या, कोई दूसरा पुलिस वाला भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। इसकी हंसी से मुझे घिन आ रही थी। मैंने एक और उसे इनकार किया और कहा, मैं किसी गैर औरत के साथ ऐसा काम नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं नहीं कर सकता। कितनी बड़ी गुनाह की बात है, किसी दूसरी औरत से हराम ताल्लुक कायम नहीं कर सकता मैं। मेरे दिल में खौफ था अल्लाह का। दूसरी तरफ मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत भी थी। वो कहने लगा, ठीक है, फिर तुम जेल जाने की तैयारी करो। ये सुनकर मैं उसके कदमों में बैठ गया और कहा कि ऐसा ना करो। वो कहने लगा, फिर एक ही हल है कि तुम मेरी बात मान जाओ और मेरी बीवी के साथ ताल्लुक कायम करो। मुझे अपनी बीमार बेटी का ख्याल सता रहा था। अगर मैं ऐसे ही वापस लौट जाता तो कभी उसका इलाज ना करवा पाता। बेटी का इलाज मेरी अव्वलीन तरजीह थी। मैंने उस अरबी पुलिस वाले के आगे अपनी मजबूरी बयान की, लेकिन उसे मेरी मजबूरियों से कोई लेना देना नहीं था। और बिल आखिर उस पुलिस वाले ने मुझे अपने इस कदर मजबूर कर दिया कि मैं उसकी बात मान गया। वो रात मैंने अपने छोटे से कमरे में नहीं बल्कि एक आलीशान बेडरूम में गुजारी थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे लगा था कि उसकी बीवी डरी सहमी सी बैठी होगी। यकीनन वो इस बातों के लिए राजी नहीं होगी, रो रही होगी
और उसका शौहर ज़बरदस्ती उसे ये गलत काम करने पर मजबूर कर रहा होगा, क्योंकि वो पुलिस वाला मुझे कुछ अजीब सा नफसियाती किस्म का इंसान लगा था। लेकिन हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब मैंने देखा कि उसकी पुलिस वाले की बीवी स्याह रंग की जाली वाली नाइटी पहने, पूरी आबोताब समेटे बिस्तर पर बैठी थी और मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि बड़ी देर लगा दिया आने में, कब से तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, जल्दी आया करना, आइंदा इतना इंतजार ना करवाना मुझे। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वो कब से बस मेरे ही इंतजार में बैठी थी। मैं उसके वजूद पर दूसरी नज़र तक नहीं डाल सका था और शर्म से पानी पानी हो गया था। मैंने कभी किसी औरत को इस लिबास में ऐसे हुलिये में नहीं देखा था। मुझे हया आ रही थी। मुझे अपने आप से नजरें चुराता देखकर वो खुद मेरे करीब आई और ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर बिस्तर पर धकेल दिया और कहने लगी कि तुम्हारी ये शर्माहट और घबराहट मेरे जज्बात को मजीद हवा देगी। इसके बाद वो हुआ जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं अपने आप को उसके बचाने की कोशिश कर रहा था और वो पूरी तरह मुझ पर हावी हो गई थी। कुछ ही देर गुजरी थी और उसने मुझे ज़ेर कर दिया था। मैं एक मर्द था और वो बहुत देर तक एक ऐसी औरत से खुद को दूर नहीं रख पाया था। और फिर वो सारी रात मेरी इसके साथ ही गुजर गई। और जब सुबह मैं शावर लेने के लिए वॉशरूम में गया तो मुझे अपने आप से घिन आने लगी। लेकिन फिर ये बात एक रात पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हर रात ऐसा ही होने लगा। वो औरत हर रात ज़बरदस्ती मुझ पर हावी हो जाया करती थी। जब सुबह मैं वापसी के लिए निकल रहा था तो उसने पुलिस वाले ने मुझे सख्ती से कहा कि आपने हर रात अब आना है, तुम जो खुद ही यहाँ आओगे और मेरी बीवी के साथ वक्त गुजारा करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर सारी सज़ा का इंतज़ाम कर लिया है मैंने खामोश नज़रों से उसे देखा। मैं अपने आप में शर्म महसूस कर रहा था और वो बड़ी बेबाकी से मेरे सामने खड़ा अपनी घटिया बात कह रहा था। उसके हाथ में मेरी कमज़ोरी लग चुकी थी और वो मुझे बड़ी आसानी से ब्लैकमेल कर सकता था। मैं ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही मुझ में शहरी लोगों जैसी होशियारी थी। मैं तो गांव का सीधा साधा सा नौजवान था जो एक एजेंट के जरिए गैर कानूनी तौर पर यहाँ तक पहुँच गया था। इसीलिए मैं इस पुलिस वालों के हाथों में ब्लैकमेल होता चला गया। मेरी मजबूरी का खासा फायदा उठाया जा रहा था। वो हर रात इस अरबी औरत के साथ गुजारने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन जब 40 दिन बाद मेरी हिम्मत खत्म हुई तो वो खुद मुझे लेने आया और ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गया। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वो कहने लगा कि अगर तुम्हें नौकरी से मसला है और तुम मेरी बीवी को रात को वक्त नहीं दे सकते तो अपनी नौकरी छोड़ दो। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हें नौकरी की जरूरत भी नहीं रहेगी। वो रात मैंने जैसे तैसे उसकी बीवी के साथ गुजारी तो सुबह उसने मेरे हाथ पर कई हजार दिरहम रख दिए। उसने कहा कि अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तुम सारा दिन आराम करो, कोई काम ना करो और रात होते ही मेरे पास चले आना। और फिर ऐसा ही होने लगा। वो हर सुबह मुझे इतने पैसे देता कि मैं हैरान रह जाता। जितने पैसे मैं यहाँ 6 महीने में नहीं कमा सका था, मैंने 6 रातों में कमा लिए थे। लेकिन एक सवाल अब तक चूं का तू था कि वो पुलिस वाला ऐसा क्यों कर रहा था। इस सब में आखिर उसका कौन सा फायदा छुपा हुआ था जब ज़ाहिर मुझे नजर नहीं आ रहा था। क्यों वो अपनी बीवी को मेरे साथ सुलाने के बदले मुझे पैसे देने को तैयार था। कोई भी मर्द ऐसा इंतहाई इक़दाम किसी सूरत हाल में नहीं उठाता। आखिर कोई मर्द ऐसा कैसे कर सकता है, ये नाकाबिल यकीन बात थी और इसका सवाल का जवाब अब मैं हासिल करना चाहता था। जब तक ये सब वो मुफ्त में करवा रहा था तब तक मैं इसे ना मर्द समझ रहा था। मुझे लगा वो शायद औलाद वगैरह की हर्ष में ये सब कुछ करवा रहा है। लेकिन अब जब मेरे हाथ में इतने ज़्यादा पैसे आने लगे तो मुझे लगा शायद कुछ और मामला है। इतना सीधा नहीं है ये मामला जितना नजर आ रहा था। और फिर अगली ही रात मुझे वो बात पता चल गई कि जिसकी वजह से वो अरबी पुलिस वाला मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था। मुझे पता लग गया था कि मुझे क्यों और इस काम पर इतना मजबूर कर रहा है और क्यों इतने पैसे सिर्फ एक रात के बदले मुझे दिया करता था। ये जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो इंतहाई मक्कार होशियार शख्स था। उसने मुझे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था और मैं इसके हाथों बेवकूफ़ बनता चला गया था। मुझे इसकी सारी कार्रवाई की असल मंतक समझ में आ ना सकी थी। अगली रात जब मैं इसकी बीवी के साथ रात गुजारने के लिए कमरे में गया तो मेरे हाथ एक ऐसी चीज़ लगी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे वो रात गुजारी और जब सुबह वापस अपने छोटे से कमरे में आया तो मैंने जल्दबाजी में अपना सामान समेटा और वहां से भागने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि अब मैं मजीद ये सब कुछ नहीं कर सकता था। काम अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो पुलिस वाला इतना चालाक होगा कि उसने मेरी निगरानी के लिए बंदे रखे होंगे। मैं वहां से निकलकर दूसरी जगह खुफिया तौर पर पहुंचा ही था कि वो पुलिस वाला मेरे सर पर पहुंच गया। उसने मुझे बालों से पकड़ा और मारना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुझे हजारों दिरहम दिए और तू इस तरह से फरार हो रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। मेरे साथ ये धोखा ही तुझे महंगी पड़ने वाला है। मैंने उसे रोते हुए कहा कि जो कुछ तुम मेरे साथ कर रहे हो वो गलत है। काश मैं पहले ही दिन तुम्हारी बात के लिए मना कर देता। मुझे क्या मालूम था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। तुम्हारी हरकतों का पता तो मुझे अब जाके लगा है। वो कहने लगा कि मैंने तुमसे क्या गलत करवाया है। मेरी बीवी रात को तुम्हारे साथ होती है, ये बात मुझे मालूम है। क्या ये बात काफी नहीं है? मैं कौन सा तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, बल्कि अपने हाथों से तुम्हारे हवाले अपनी बीवी कर रहा हूँ। तुम्हारा इसमें क्या नुकसान हो रहा है? अगर तुम मेरी बीवी के साथ रात गुजार लिया करो तो। मैंने नफरत से उसे धक्का दिया
और कहा कि मेरे सामने कोई झूठी बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सच जान गया हूँ। मैंने खुद अपनी आँखों से वो कैमरा देखा है जो तुमने हमारे बेडरूम में लगाया हुआ है। तुम सारी रात मुझे अपनी बीवी को कैमरों में देखते हो, ये बात मुझे पता चल गई है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? ये मैं अब तक समझ नहीं पाया। तुम्हारा इस सब को करने के पीछे क्या मकसद है? मैं नहीं जान पाया। तुम चाहते क्या हो? तुम कैसे बेगैरत इंसान हो जिसने अपनी बीवी को ना सिर्फ दूसरे मर्द के साथ छोड़ दिया, बल्कि सारी रात खुद हमें देखते भी हो? तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ बाकी है भी या नहीं? वो पुलिस वाला हँसा और कहने लगा कि मैं तो तुम्हें सीधा-साधा इंसान समझा था। तुम तो बड़े ही चालाक निकले। आखिर को तुम्हें कैमरों की मौजूदगी का पता चल ही गया। अब जब तुम सच जान ही गए हो, तो फिर मैं तुम्हें सारा सच बता देता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जिस रात तुम इनकार करोगे, इस रात तुम्हें मैं हवालात में बंद कर दूँगा और फिर तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए वापस भेज दिया जाएगा। क्योंकि तुम यहाँ गैर कानूनी हो। तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाएगा। और फिर तुम क्या करोगे? कुछ भी तो नहीं तुम कर सकोगे। ये कहकर उस अरबी पुलिस वाले ने मुझे खुद अपने मुंह से सारा सच बता दिया। उसने मुझे बताया कि वो औरत अलीना उसकी बीवी नहीं है, बल्कि वो एक गलत किस्म की औरत है जो ऐसी फाहिश वीडियो बनाती है जो लाखों डॉलर्स में फरोख्त होती हैं। उसे हर रात किसी ऐसे मर्द की तलाश होती है जिसके साथ वो वीडियो बना सके, और वो अरबी पुलिस वाला उसे मर्द फराहम करता है। दोनों इस किस्म के घटिया कामों से करोड़ों डॉलर कमाते हैं। जिस रात वो मुझे लेकर गया था और हम दोनों की वीडियो बनाई थी, सुबह जब इंटर पर वो डाली गई तो वो लाखों डॉलर्स में ना सिर्फ फरोख्त हुई, बल्कि लोग मुझे और अलीना को हमेशा एक साथ देखना चाहते थे। यही वजह थी कि उसने मुझे सिर्फ 2-3 रातों इस्तेमाल ना किया, बल्कि मैं हर रात के लिए उसका मोहरा बन गया, और हर रात वो अरबी पुलिस वाला मुझे इस्तेमाल करता गया। और उसकी वजह ये थी कि मैं सीधा-साधा आदमी था। वीडियो में भी मेरी शक्ल पर मासूमियत नज़र आती थी और मैं अलीना के आगे मज़ाहमत भी ना करता था। लोगों को ये बात पसंद आ रही थी। ये सब देखने वाले भी इंतहाई घटिया ज़हनियत के थे। अब तक की वीडियोज़ में उन्होंने मर्द और औरत को एक साथ खुशी-खुशी ताल्लुक़ कायम करते देखा था। लेकिन मेरी अलीना की वीडियो काफ़ी मुख्तलिफ थी। क्योंकि मैं हमेशा पीछे हटता, अलीना मुझ पर हावी होने की कोशिश करती। इसी वजह से हमारी वीडियोज़ बहुत महँगे दाम में फ़रोख्त हो रही थी, और वो पुलिस वाला अरबी और अलीना मेरे ज़रिए बहुत पैसा कमा रहे थे। इसीलिए वो अब किसी सूरत मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, वगरना इनकी रेटिंग कम हो जाती और पैसा आना बंद हो जाता। वो पुलिस वाला कहने लगा कि मैं तुम्हें हर रात के हज़ारों दिरहम दूँगा, लेकिन तुम अब हमें छोड़कर नहीं जाओगे, बल्कि अब तुम हमारे गैंग का हिस्सा बन गए हो। हमारे गैंग में और भी औरतें हैं और हम इसी तरह मर्दों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे तुमसे मिल रहे हैं। इसलिए अब हम तुम्हें किसी सूरत भी वापस जाने नहीं देंगे। तुम्हें यहीं रहना होगा। वो ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाकर वापस इसी बड़े महल में ले गया, जहाँ अलीना मौजूद थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, आज तक किसी ने मेरे वजूद से मुँह नहीं मोड़ा। तुम पहले मर्द हो जो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हुए। यही बात मुझे भी पसंद आ गई है और लोगों को भी। मैंने उन लोगों के आगे हाथ जोड़े और कहा कि मुझे अपने गंदे काम से दूर रखें। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी है। मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन इन्हें मुझ पर ज़रा रहम ना आया। अगली रात को ज़बरदस्ती फिर मुझे अलीना के साथ वो सब करने पर मजबूर करने लगे, जो मैं नहीं चाहता था, और अब तो उन्होंने हद कर दी थी। पहले वो खुफिया कैमरों के ज़रिए वीडियो बना रहे थे और अब पूरा 1-4 लोगों का ग्रुप कैमरे में आकर गया था। इनके हाथ में हर तरह के बड़े-बड़े कैमरे थे। अलीना कहने लगी, अब जब तुम सच्चाई जानने लगे हो, तो फिर हम ये सब खुलेआम करते हैं, ताकि अच्छी वीडियोज़ तैयार हों और हम ज़्यादा पैसे कमा सकें। हमारे बैंक बैलेंस में अच्छा खासा इज़ाफ़ा हो सके। मज़ीद 1 हफ़्ता इसी तरह गुज़र गया। मैंने तो आईना देखना भी छोड़ चुका था। मुझे अपने आप से ही नफ़रत हो गई थी, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अलीना सुबह गहरी नींद सो रही थी और मैं खामोशी से इस बंगले से बाहर निकल गया। मैंने अपना सामान भी साथ नहीं लिया था। बस मेरी जेब में पासपोर्ट ही रह गया था। मैं सब कुछ वहीं छोड़कर निकला था, ताकि गार्ड्स को भी किसी तरह का शक ना हो। अगर मैं सामान भी उठाता, तो वो लोग कभी भी मुझे बाहर जाने ना देते। मैं वहाँ से निकल कर चलता चला गया, और फिर कुछ दूर बाद पुलिस स्टेशन पर जाकर मैंने अपना पासपोर्ट पेश कर दिया और हर वो बात बता दी जो पिछले कई महीनों से मुझ पर गुजरी थी। मुझे सज़ा का खौफ नहीं था, क्योंकि अब मेरे दिल में अल्लाह का खौफ था। जो गुनाह मैं कर रहा था वो किसी तरह भी अपने रब को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। पुलिस वालों ने मेरे साथ ताउन किया और उन्होंने अलीना के बंगले पर छापा मार दिया। वो पुलिस वाला भी पकड़ा गया और पता चला कि वो पुलिस वाला कई सालों से अलीना के साथ मिलकर यही सब कुछ कर रहा है और अपनी वर्दी का फ़ायदा उठाता है और मुझ जैसे मासूम लोगों को इस्तेमाल करता है। इसे और अलीना को सज़ा हो गई और मुझे वापस मेरे मुल्क भेज दिया गया था। मैं जब अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी सर पकड़कर रो रही थी। मैंने उसे देखा तो वो हक्का-बक्का रह गई, रोते हुए मेरे गले लग गई। कहने लगी, आपको ही फ़ोन करने वाली थी, हमारी बेटी का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। जिस बेटी के इलाज के लिए मैंने सब कुछ गँवा दिया था, वो मेरी बेटी भी नहीं रही थी। मैंने उसे बचाया ही नहीं था। नहीं बचा सका था मैं उसे। शायद अल्लाह ने इसकी इतनी बड़ी ज़िंदगी लिखी थी। मुझे अपने आप पर मज़ीद अफ़सोस होने लगा कि मैं अगर गंदगी के दलदल में ना उतरता और अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखता, किस्मत के लिखे को मान लेता, तो शायद ये सब ना होता। मेरी बेटी को इस तरह दुनिया से जाना था, लेकिन मैं अपना ज़मीर फ़रोख्त ना करता, तो सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी मुझे ना गुज़ारनी पड़ती। इकलौती बेटी की मौत ने मेरी बीवी सलमा को तोड़कर रख दिया था। मैं उसे सँभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके करीब जाकर मुझे अपने आप से और भी नफ़रत महसूस होती थी, क्योंकि मैंने उसे कई महीनों तक धोखा दिया था। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि सलमा को सारा सच बता दूँ, लेकिन फिर मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। बेटी की मौत ने पहले ही उसे गमज़दा कर दिया है। अगर उसे पता चलेगा कि उसका शौहर इतने अरसे तक एक पराई औरत के साथ वक़्त गुज़ार कर आया है,
तो न जाने क्या होगा, आज भी शायद सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर मेरी वीडियोस चलती होंगी। जिन लोगों ने इन वीडियोस को खरीदा था वो अभी भी लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे, क्योंकि शायद इन्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। लेकिन मेरा दिल अभी भी ये सोचकर काँप जाता है कि मैंने ज़िंदगी के कुछ महीने बिल्कुल बेराह रवि के गुज़ार दिए। अपनी मर्ज़ी से ना सही, ज़बरन ही सही, लेकिन मैंने हर हद को पार किया है। मैं दिन-रात अल्लाह से माफ़ी माँगता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि मेरा सच कभी मेरी बीवी के सामने ना आए। आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने अपनी बीवी से सच छुपाकर ठीक किया? क्या मेरे गुनाह की कभी मुझे माफ़ी मिल सकती है? क्या मैं कभी अपनी आप से नज़रें मिलाने के काबिल हो सकता हूँ? मैं सिर्फ़ मजबूर था। मुझे ऐसे फ़ाहिश कामों से कोई दिलचस्पी ना थी, ना ही बख़ुशी इस फ़ाहिशा औरत के साथ ताल्लुक़ बनाने पर राज़ी होता था। बस अब तो एहसास-ए-नदामत के है कि वक़्त रहते ही हिम्मत करके इस दलदल से निकल जाना आना था।